हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द म्यूजिकल डंकी। तो म्यूजिक होता है संगीत और डंकी होता है गधा। तो एक संगीत वाले गधे के बारे में ये आज की हमारी कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, अ फैट डंकी, एक मोटा गधा वर्कड यानी कि काम करता था। किसके लिए? फॉर अ वॉशरमैन, एक धोबी के लिए। वॉशरमैन होता है कपड़े धोने वाला यानी कि धोबी। ही वॉज, वह था, अ गुड, एक अच्छा, एंड और लॉयल क्रिएचर। तो लॉयल होता है वफादार और क्रिएचर होता है जीव जंतु या जानवर। तो ये एक क्या था? अच्छा और वफादार जानवर था। सो इसलिए द वॉशरमैन, ये जो धोबी था, लेट हिम, उसे छोड़ देता था। तो दोस्तों लेट का मतलब होता है छोड़ देना या करने देना। तो ये इसे छोड़ देता था क्या करने के लिए? वॉन्डर फ्रीली। वॉन्डर होता है घूमना, फ्रीली यानी आजादी से। तो इसे आजादी से घूमने के लिए ये धोबी छोड़ दिया करता था। कब छोड़ता था? इन द नाइट, यानी कि रात में। क्या करने के लिए? टू ग्रेज, यानी कि चरने के लिए। तो जो भी जानवर घास खाते हैं या चारा खाते हैं वो क्या करते हैं? ईट नहीं करते, वो करते हैं ग्रेज। नेक्स्ट लाइन, द डंकी वुड रिटर्न। तो ये जो गधा है ये वापस आ जाता। कब आ जाता? ऑन टाइम, यानी समय पर आ जाता। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह। तो दोस्तों इन चार लाइन से हमें पता चला कि एक धोबी के पास एक मोटा गधा काम करता था और वो एक अच्छा और वफादार जानवर था। इसीलिए ये जो धोबी था वो उसे आजादी से घूमने के लिए छोड़ दिया करता था रात में, ताकि वो चर सके। और ये गधा समय पर वापस आ जाता था सुबह के समय। नेक्स्ट पैरा, ड्यूरिंग, यानी उस दौरान या के दौरान। किस दौरान भाई? हिज वॉन्डरिंग्स, यानी जब वो घूम रहा होता था। एट नाइट, यानी रात के समय। द डंकी, ये जो गधा है, मेड यानी बनाया। फ्रेंड्स, यानी कि दोस्ती की इसने किसके साथ? विद अ जैकल, एक सियार के साथ इसने दोस्ती की। हु, जो कि यूज टू, यानी किया करता था, ये जो सियार है, क्रीप यानी कि रेंग कर जाया करता था। इनटू द विलेज, यानी गांव के अंदर। क्या करने के लिए भाई? टू स्टील, चुराने के लिए। पोल्ट्री यानी कि मुर्गियां। द जैकल, ये जो सियार था, टोल्ड द डंकी, इसने इस गधे को कहा, दैट की सम ऑफ द फार्मर्स, की कुछ जो ये किसान हैं, हैड प्लॉट्स। तो प्लॉट होता है जमीन के हिस्से। तो उनके कुछ जमीन के हिस्से हैं विद जूसी क्यूकम्बर्स, यानी उनमें क्या हैं? रसीले खीरे हैं। इन देम, यानी कि उन जमीन के हिस्सों में, प्लॉट्स में। सो इसलिए द डंकी, ये जो गधा था, एंड द जैकल, और ये जो सियार था, वेंट, गए, टू द फार्मर्स हाउस, उस किसान के घर पे। द डंकी, ये जो गधा था, टू ईट, खाने के लिए, क्यूकम्बर्स यानी कि खीरे, एंड और द जैकल, ये जो सियार था, ये क्या करने के लिए जाता था? टू स्टील पोल्ट्री, तो यानी कि ये चुराने जाता था वहां से मुर्गियां। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चला कि अब जो रात को घूमा करता था वो गधा, तो उस गधे ने दोस्ती कर ली एक सियार के साथ। जो सियार था वो गांव में रेंग कर जाया करता था। पेट के बल चलने को क्रीप कहते हैं। क्या करने के लिए जाता था? वो मुर्गियां चुराने के लिए जाता था। तो इस सियार ने गधे को बोला कि भाई कुछ जो किसान हैं उनके प्लॉट्स में रसीले खीरे लगे हुए हैं, इसलिए जो गधा है और ये जो सियार है ये किसान के घर गए और ये गधा खाने लग गया क्यूकम्बर्स यानी कि खीरे, और ये जो सियार है ये चुराने लग गया मुर्गियां। नेक्स्ट पैरा, देयर वॉज नो प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं थी। 4 days, यानी कि उन दिनों। देन, तब। वन नाइट, एक रात। देयर वॉज अ फुल मून। तो दोस्तों फुल मून का मतलब होता है पूरा चांद, या हमारे हिंदू धर्म में इसे पूर्णिमा भी बोला जाता है, जब आप पूरा चांद देख सकते हैं। तो तब एक रात जब पूरा चांद था, द डंकी, ये जो गधा था, वॉज म्यूजिकल, वह संगीतमय हो गया था। ही टोल्ड, उसने कहा, द जैकल, सियार को, दैट की ही फेल्ट, वह क्या महसूस कर रहा था? इंस्पायर्ड, प्रेरित महसूस कर रहा था। क्या करने के लिए?
टू सिंग, गाने के लिए। द जैकल वॉज शॉक्ड, अब ये जो सियार है ये एकदम से चौंक गया, एकदम से इसे झटका लगा। द डंकी वॉज अ फूल, ये जो गधा है ये तो एक मूर्ख था। हिज ब्रेइंग, तो दोस्तों ब्रे का मतलब होता है जब भी कोई खच्चर या गधा ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेइंग। तो उसकी जो आवाज निकालना था यानी ढेंचू ढेंचू करना था, कुड नॉट बी कॉल्ड, उसे नहीं कहा जा सकता था क्या, सिंगिंग यानी कि गायकी। इवन यहां तक कि बाय अ लविंग फ्रेंड, यहां तक कि एक प्यार करने वाले दोस्त के द्वारा भी उसे क्या नहीं कह सकते, ढेंचू ढेंचू को गाना गाना नहीं कह सकते। तो इन 4 लाइनों से हमें पता चला कि भाई कुछ दिनों तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, फिर एक रात जब पूरा चांद निकल आया था तो जो गधा था वो संगीत में होने लगा। उसने सियार को बोला कि मुझे प्रेरणा मिल रही है गाने की। अब ये जो सियार था वो चौंक गया था कि ये जो गधा है वो तो बड़ा मूर्ख था और उसकी जो ढेंचू ढेंचू है उसको तो किसी भी तरह से गायकी नहीं कहा जा सकता, यहां तक कि एक प्यार करने वाले दोस्त के द्वारा भी। नो नहीं, यू मसंट सिंग, तुम्हें नहीं गाना चाहिए। सेड द जैकल, ये सियार ने कहा। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए। द डंकी, की ये जो गधा है, वुड ओबे हिम, ये उसका कहना मानेगा, अनुपालन करेगा उसका। यू आर नॉट अ सिंगर, तुम एक गायक नहीं हो। एंड और वी आर स्टीलिंग, भाई हम तो चोरी कर रहे हैं। फ्रॉम द फार्मर, इस किसान से। इफ ही हियर्स, अगर वह सुन लेता है, यू सिंगिंग, तुम्हें गाते हुए, ही विल वेक अप, वह जग जाएगा। एंड थ्रैश अस, और हमें बुरी तरह पीटेगा। तो दोस्तों पीटने को तो हम कहते हैं बीटिंग, और ये थ्रैश होता है कि बुरी तरह से मारना। सो इसलिए डू कीप क्वाइट, कृपया तुम चुप रहो। तो इन 4 लाइनों में भी हमें पता चल रहा है कि अब जो ये सियार है वो बेचारा घबरा सा गया है। वो कहता है कि ना भाई तुम्हें गाना नहीं चाहिए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो गधा उसका कहना मान लेगा। वो कहता है कि तुम गायक नहीं हो और हम तो यहाँ पर किसान से चोरी कर रहे हैं, अगर वो तुम्हें गाना गाते हुए सुनता है तो वह जग जाएगा और हमें बड़ी भयंकर सी सुताई देगा, इसलिए कृपया करके चुप हो जाओ। नेक्स्ट पैरा, व्हाट, क्या, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई एम नॉट ए म्यूजिशियन, मैं संगीतकार नहीं हूं। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। ऑल द डिटेल्स, सभी बारीकियां। अबाउट म्यूजिक, यानी संगीत के बारे में। आई नो द रागाज, कि मुझे राग भी पता हैं। एंड रागिनीज, और मुझे रागिनी भी पता है। तो दोस्तों ये जो राग और रागिनी होते हैं ये सुर होते हैं संगीत में। एंड द रिदम्स, और जो लय होती है। एंड बीट्स, और जो ताल होती है, इन सब के बारे में मैं जानता हूं। आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानता हूं। द टाइम्स, वो समय। एट विच, जब। सर्टेन रागाज, कुछ जो पर्टिकुलर रागाज होते हैं। हैव टू बी संग, जब उन्हें गाया जाना होता है। रिटोर्टेड, यानी कि पलट कर उसने जवाब दिया। द डंकी, उस गधे ने। तो दोस्तों इन 4-5 लाइनों में हमें पता चला कि अब गधे की ईगो पर बात आ गई और विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो समझाने लग गया सियार को, क्या तुझे लगता है मैं संगीतकार नहीं हूं? मैं तुझे बताता हूं कि मैं म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में सभी बारीकियां जानता हूं। मुझे राग भी पता है, रागिनी भी पता है, लय भी पता है और ताल भी पता है। और मैं तो ये भी जानता हूं कि किस समय कुछ जो सर्टेन पर्टिकुलर जो राग होते हैं उन्हें गाया जाना होता है। ये तसल्ली से जवाब दिया, पलट कर एकदम गुस्से में बोला उस गधे ने। नेक्स्ट पैरा, लुक, देखो। यू वेट, तुम इंतजार करो। टिल आई हाइड, जब तक कि मैं छुपता नहीं हूं। देन, तब। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। वॉट यू लाइक, तुम्हें जो पसंद हो। सेड द जैकल, ये सियार ने कहा। ही रैन आउट, वह भाग गया। ऑफ द फार्मर्स फील्ड, उस किसान के खेत से बाहर। एंड हिड, और छुप गया। अंडर अ बुश, यानी एक झाड़ी के नीचे। तो दोस्तों इन 5 लाइनों में हमें पता चला कि अब सियार की समझ में आ गया कि ये गधा वास्तव में ही गधा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरी जान पर ना बनाए। इसलिए वो कहता है कि देख भाई, जब तक मैं छुप नहीं जाता तुम इंतजार करो और तब तुम गा सकते हो जो भी तुम्हें पसंद हो। ये कहते हुए वो जो सियार है उस किसान के खेत से बाहर भाग गया और झाड़ी के नीचे छुप गया। द डंकी, अब जो ये गधा है
क्लियर्ड यानी साफ करता है हिज थ्रोट यानी अपना गला। तो दोस्तों जैसे ही कोई गायक गाना गाना शुरू करेगा वो हमेशा क्या करता है, हल्का सा तो इसने भी वैसे ही किया। एंड और बिगैन और इसने शुरू कर दिया टू सिंग यानी कि गाना एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस यानी कि अपनी आवाज को बहुत ऊंचा ले जाते हुए। ही थॉट उस गधे ने सोचा ही वॉज द ग्रेटेस्ट वो सबसे बड़ा क्या था, सिंगर गायक कहाँ, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में। एज द सॉन्ग जैसे ही ये जो गाना था गॉट लाउडर वो और जोर से बजने लगा यानी ये गधा और ऊंचे स्वर में गाने लगा। एंड लाउडर और ज्यादा ऊंची आवाज में द फार्मर जो किसान था एंड हिज नेबर्स और उसके पड़ोसी जो थे बिगैन वो शुरू हो गए क्या होना भाई, टू वेक अप यानी जगना शुरू हो गए। दे वर फ्यूरियस वे बहुत आग बबूला हो रहे थे, बहुत गुस्से में थे। एट द डंकी ब्रेइंग एट नाइट कि उस गधे की ढेंचू ढेंचू जो रात में कर रहा था उससे जो किसान और उसके पड़ोसी थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। ईच वन सभी ने क्या किया, पिक्ड अप उठा लिया, अ स्टाउट स्टिक एक तगड़ा मोटा डंडा उठा लिया। एंड रैन आउट और वो दौड़ पड़े बाहर क्या करने के लिए, टू डील विद यानी निपटने के लिए, जवाब देने के लिए, किसे, द डंकी उस गधे को। तो दोस्तों इस ऊपर वाली 5-6 लाइनों से अब हमें पता चलता है कि इस गधे ने ठान लिया था कि अब वो पिट के ही मानेगा। तो उसने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गायक मानते हुए अपना गला साफ किया और ऊंचे से ऊंचे स्वर में वो गाने लगा। तो इसकी इस ढेंचू ढेंचू से जिसको ये गधा संगीत समझ रहा था, वो जो किसान थे और उसके पड़ोसी थे वो जागने शुरू हो गए और वो रात के समय इस गधे की ढेंचू ढेंचू से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए और सभी ने क्या किया, बड़े तगड़े डंडे उठा लिए और वो दौड़ पड़े उस गधे को जवाब देने के लिए या उससे निपटने के लिए। नेक्स्ट पैरा, व्हेन जब द डंकी सो इस गधे ने देखा देम कमिंग उन्हें आते हुए, ही वॉज डिलाइटेड वो बहुत खुश हो गया था। ही थॉट उसने सोचा, ही हैड फाउंड कि उसे मिल गए हैं, अ लार्ज ऑडियंस की बहुत विशाल दर्शक मिल गए हैं, सुनने वाले मिल गए हैं। फॉर हिज उसके किसके लिए, ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट यानी उसकी संगीत की प्रतिभा के लिए। वाह भाई वाह, बेवकूफी की भी एक लिमिट होती है। सो इसलिए ही ब्रेड उसने और जोर से ढेंचू ढेंचू की, इवन मोर लाउडली और भी ज्यादा जोर शोर से। द फार्मर्स अब जो ये किसान थे, बीट हिम साउंडली उन्होंने तसल्ली से दबा के यानी शांति से उसे पीटा। एंड द पुअर डंकी और ये जो बेचारा गधा था, फाइनली रियलाइज्ड आखिरकार इसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती का। दे टुक उन्होंने क्या लिया, उन सभी ने मिलके, अ थिक लॉग। तो दोस्तों लॉग होता है बड़ा सा लट्ठा यानी कि एक पेड़ का जो तना होता है बड़ा सा, वो उन्होंने लिया। एंड टाइड इट और उन्होंने बांध दिया उसे टू हिज नेक उसके गर्दन के ऊपर। सो ताकि ही कुड नॉट रन वह क्या ना कर सके, रन ना कर सके, भाग ना सके, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। देन तब दे लेट हिम आउट तब उन्होंने उसे क्या कर दिया, बाहर जाने दिया। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चलता है कि ये जो गधा था इसने जब देखा कि बहुत से लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो ये बेवकूफ वहां खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि उसे बहुत ज्यादा दर्शक मिल गए हैं उसके इस संगीत की प्रतिभा के लिए। तो वो क्या करने लगा, और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा यानी अपने मन में वो गाना गाने लगा, ढेंचू ढेंचू करने लगा। अब जो ये किसान थे उन्होंने तसल्ली से दबा के उसे पीटा और इस बेचारे गधे को आखिरकार एहसास हुआ अपनी गलती का। तो उन सभी ने क्या किया, एक बड़ा सा लट्ठा उसकी गर्दन के चारों तरफ बांध दिया ताकि वो बिल्कुल भी भाग ना सके। तब उन्होंने उसे बाहर जाने दिया। लास्ट पैराग्राफ, द डंकी अब जो ये गधा था, ड्रैग्ड हिमसेल्फ खुद को घसीट रहा था, कहां, होमवर्ड्स यानी घर की तरफ, अशेम्ड शर्मिंदा होते हुए, शर्मशार होते हुए, एंड और लिंपिंग, लिंपिंग होता है लंगड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि भाई सुताई हुई थी ना तसल्ली से, ढेंचू ढेंचू करके आधी रात को किसी की नींद खराब करोगे तो वो तो मारेगा ही।
ऑन द वे, रास्ते में, ही सॉ द जैकल, उसने क्या देखा, सियार को देखा। और इन्वर्टेड कॉमास यानी कि अब ये गधा कुछ कह रहा है, आई शुड हैव, मुझे करना चाहिए था, क्या भाई, लिसन टू यू फ्रेंड, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। ही सेड, उस गधे ने कहा, नो मोर क्यूकम्बर, अब और ज्यादा खीरे नहीं, फॉर मी यानी मेरे लिए, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई स्टिक टू यानी कि मैं कायम रहूंगा, किस पर, ईटिंग ग्रास यानी घास खाने पर, एंड लीव्स ओनली और केवल पत्तों पर, गुड बाय अलविदा, ही नेवर अगेन, तो उसने कभी नहीं दोबारा क्या किया, बोस्टेड यानी कि हवाबाजी की या खुद की बड़ाई की, किस बारे में, अबाउट हिज म्यूजिकल टैलेंट्स, अपनी संगीत की प्रतिभा के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी जो प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, उसके बारे में और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको एक आम राय लेनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि आप अगर सच में उस चीज पर अच्छे हैं या नहीं। तो दोस्तों इसी अच्छे थॉट के साथ कि आप सभी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं और टैलेंटेड भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्लासेस हैं इनसे आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।